नमस्कार, मैं विनोद कुमार शर्मा और आज मेरे साथ हैं शाश्वत भारद्वाज जी। शाश्वत जी, आज हम एक नए टॉपिक बात करना चाह रहे थे। वो टॉपिक क्या होगा आज? वी कैन टॉक अबाउट ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग, यस। बहुत अच्छा टॉपिक है क्योंकि आज हम सभी इस चीज़ से जूझ रहे हैं। और सबसे पहले मैं पूछना चाहूँगा आपसे शाश्वत जी कि ग्लोबल वार्मिंग है क्या? ग्लोबल वार्मिंग एक ऐसी चीज़ है कि इंसानों ने ही पैदा करा है। ग्लोबल वार्मिंग से तापमान बढ़ता है धरती का। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप देखेंगे कुछ साल पहले गर्मियों में तापमान हुआ करता था 35 डिग्री 30 डिग्री, लेकिन ना 2025 या 24 में 40 से ऊपर डिग्री पहुंच रहा है। ये संकेत हमें देता है कि ग्लोबल वार्मिंग दुनिया में बढ़ती जा रही है और इंसान या जितने भी देशों की गवर्नमेंट है वो इस टॉपिक पे कोई भी एक्शन नहीं ले रही है और इस परेशानी से पीछे भाग रही है। हमें कुछ फैसला लेना पड़ेगा ग्लोबल वार्मिंग के लिए। ग्लोबल वार्मिंग का रीज़न क्या है जो कि इतना तापमान बढ़ रहा है हमारा? देखिए, सबसे बड़ा रीज़न कहा जाता है कि बहुत सारे प्लेन उड़ते हैं इस समय। अगर आप देखेंगे, एक वेबसाइट है फ्लाइट रेडर 24, उधर हजारों की प्लेन की संख्या है। इंडिया तो भरा हुआ है प्लेन से। इसी वजह से जितना भी पॉल्यूशन होता तो नहीं है वैसे प्लेन में, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग उससे बढ़ती है प्लेन से। सच बता रहा हूँ, क्योंकि मिथ नहीं है, सच में है ये। या तो ऐसा होना चाहिए कि प्लेन उड़ाना कम होना चाहिए। वैसे ग्लोबल वार्मिंग भाई, जो मुझे लगता है कि आजकल ट्रैफिक की कोई संख्या बहुत बढ़ गई है। 2 व्हीलर 4 व्हीलर घरों में इसी का यूज़ हो रहा है, ठीक है। और इसका कहीं ना कहीं कारण ये भी लगता है मुझे कि जितने भी नेशनल हाईवे बना रहे हैं, जितनी सुविधाएं हम लोगों को मिल रही हैं, हम अपनी सुविधाओं के साथ साथ जो हमारी मूलभूत सुविधाएं हैं हम उनको भी खोते जा रहे हैं। सबसे बड़ा एक रीज़न मैं ये भी मानता हूँ कि आजकल हमारे इंडिया में पेड़ों का कटान इतना चल रहा है, इतना पेड़ काटे जा रहे हैं, बड़े बड़े पुराने पेड़ काटे जा रहे हैं, ठीक है, जिससे कि तापमान में वृद्धि भी हो रही है। रोड पर गाड़ियाँ भी चल रही हैं, घरों में एसी भी चल रहे हैं, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री भी लग रही हैं, वो भी पॉल्यूशन छोड़ रही हैं, ठीक। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो कि हमारी इस पृथ्वी का तापमान बढ़ता जा रहा है, ठीक है। अब जो नेशनल हाईवे बन रहे हैं आजकल, उसमें क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, नेशनल हाईवे बनना अच्छी भी बात है, बुरी भी बात है। सरकार को एक्शन लेना चाहिए कि जो भी नेशनल हाईवे बनने हैं उसमें पेड़ों को तो बहुत नुकसान होता है। सरकार अगर ये एक्शन लेगी कि जहाँ जहाँ पेड़ कटे हैं वहाँ पे पौधे उगाओ, ये गलत माना जाएगा, क्योंकि इससे ना ही पेड़ों का फायदा होगा। क्योंकि आपने एक बार नोटिस करी कि पेड़ों का नुकसान तो होगा ही नेशनल हाईवे से, लेकिन उस जगह अगर हम पौधे उगाएंगे तब भी उतने ही रहेंगे ना पहले जितने, कुछ फायदा तो होगा नहीं। तो हम संख्या तो बढ़ेगी ना, संख्या तो उतनी रहेगी, संख्या तो कम नहीं होगी ना। हाँ, अगर नेशनल हाईवे बन रहे हैं, अगर गवर्नमेंट उन कंपनियों से ये भी एग्रीमेंट करे जितना भी पेड़ों का आपने कटान किया है, ठीक है, नेशनल हाईवे कंप्लीट होने के साथ साथ आप उतने ही पेड़, ठीक है, या उससे अधिक संख्या में नेशनल हाईवे के साइड में लगाइए, ठीक। तो जो पेड़ों का कटान हुआ है वो कटानों की संख्या का जो अनुपात होगा वो लगभग बराबर होगा। लेकिन नहीं, आपके बात भी ठीक है विनोद जी, लेकिन मेरे हिसाब से कि गवर्नमेंट को उधर तो पौधे लगाने चाहिए, लेकिन आसपास के जितना भी एरिया है उधर भी लगाना चाहिए। नेशनल हाईवे चलो बन गया, अच्छी बात है, मैं गंदा नहीं मानूंगा इस चीज़ को कि पेड़ कटने हैं, ठीक है, पेड़ को उगाओ जिससे हमारा ग्लोबल वार्मिंग कम हो, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा उगाओ। आजकल के इंसान कैसे हैं, आजकल के इंसान इस आदत को टालते जा रहे हैं। जैसे कई घरों में ऐसा होता है कि आपने कुछ दिनों के लिए पौधा लगाया, उसके अंदर उसकी सेवा करी, सनलाइट दी, उसे पानी डालते गए, उसकी अच्छे से सेवा करी,
लेकिन कुछ दिनों बाद तो आप उस आदत को टालने लेंगे क्योंकि वो बोर हो जाएंगे। ये हमें छोड़ना होगा ये आदत, नहीं तो आप देखेंगे ग्लोबल वार्मिंग ऐसे कम नहीं हो पाएगी। हम कहते हैं गर्मी क्यों हो रही है, इतनी गर्मी क्यों हो रही है, वो इंसानों की वजह से हो रही है। इंसानों ने ऐसे ऐसे आविष्कार करे जिससे ग्लोबल वार्मिंग आसमानों की ऊंचाई छू रही है। बताइए आप मुझे। और आजकल AQI बहुत सुना जाता है, ये क्या होता है AQI? इसकी फुल फॉर्म अगर मैं आपको बताऊं, इसकी फुल फॉर्म होती है एयर क्वालिटी इंडेक्स। ये फैलता है पॉल्यूशन से, ठीक है। इसका ग्लोबल वार्मिंग से भी बहुत बड़ा संबंध है। AQI का मतलब है कि अगर AQI जितना बड़ा वो होगा उतनी अगर हम उस जगह पे सांस लेंगे हमारे लंग्स के लिए वो बहुत ज्यादा हानिकारक होगा। और एक वायरस भी घुस जाते हैं हमारे अंदर। एक होता है PM2.5 एक ऐसी जगहों पे होता है जिधर AQI 80 से 70 होता है। PM2.5 मतलब मैं आपको ऐसा, PM2.5 एक वायरस नहीं है AQI का। PM10 हो गया, PM5 हो गया, PM2.5 हो गया, PM1 हो गया। सबसे नुकसानदायक है PM10 क्योंकि जितना बड़ा वायरस होगा उतना ही हमारे लंग्स के लिए गंदा होगा। और इससे पॉल्यूशन से कभी आपने सुना है कि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जा रही है? आपने कभी सुना है? हाँ, बिल्कुल सुना है। तो गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए इन सब चीज़ों के लिए? देखिए, मेरे हिसाब से चाहे वो गलत हो या सही हो मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, मैं आपको अपने हिसाब से बता रहा हूँ। हमारे देश में जो नॉर्मल व्हीकल्स होते हैं जिनके पीछे से पॉल्यूशन निकलता है, पॉल्यूशन, उसे बैन करवा देना चाहिए और इलेक्ट्रिकल व्हीकल इस देश में डेवलप करने चाहिए जिससे पॉल्यूशन ना फैले। और पेड़ पौधे लगाइए जिससे ज़्यादा गर्मी ना फैले और ग्लोबल वार्मिंग ना फैले। AQI आपको पता है 2 या 3 साल पहले लाहौर, या 4 या 5 साल पहले, लाहौर इज द मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी इन द वर्ल्ड। AQI उसका 400 या 300 था, इतना ज़्यादा AQI। यूरोप से अगर आप पूछोगे ना, यूरोप से अगर आप 100 से या 75 से ऊपर, यूरोप में बहुत ज़्यादा खतरनाक हवा होता है। और हमारे इंडिया में 100 AQI है, वो हमारे यहाँ पे नॉर्मल माना जाता है क्योंकि ये देश में इतने गंदी ब्रीथ है। अगर आप देखें, एक अमेरिकन लड़का था, वो अपनी हेल्थ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखता था। एक यूट्यूबर है, मैं उसका नाम निखिल है, ठीक है। उन्हें पॉडकास्ट में उसे बुलाया, ठीक है। वो उठ के चला गया क्योंकि इंडिया में इतना पॉल्यूशन बहुत है, सरकार कुछ एक्शन नहीं ले रही है इसके खिलाफ। नहीं, सरकार अब तो जितने भी 4 व्हीलर हैं, 2 व्हीलर हैं, ईवी पर लेकर आ रही है गवर्नमेंट, ठीक है। जितने भी 4 व्हीलर हैं, 2 व्हीलर हैं, उनको मतलब चार्जिंग सिस्टम से जो है, ठीक है, बैटरी पर जो गवर्नमेंट का बहुत फोकस है कि आप जो है जितने भी 4 व्हीलर लें, 2 व्हीलर लें, वो आप इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल लें आप, ठीक है, जिससे चार्जिंग हो, जिससे पोल्यूशन कम हो। गवर्नमेंट कर रही है इस काम पर, लेकिन और गवर्नमेंट क्या बेहतर कर सकती है? देखिए, ये थोड़ा मुश्किल है। गवर्नमेंट, मुझे सोचने दीजिए कि गवर्नमेंट और क्या कर सकती है। गवर्नमेंट ऐसी चीज़ें कर सकती है जिससे इंसान को ज़िंदगी बच सके। जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि ग्लोबल वार्मिंग आज के समय में बहुत ज़्यादा कॉमन हो चुका है। वहीं ग्लोबल वार्मिंग जब 17th सेंचुरी चल रही थी, मतलब 1600s, अभी तो 21 चल रही है। 1600s के ज़माने में ऐसी बहुत कम जगह थे, बहुत रियली केसेस थे जो ग्लोबल वार्मिंग और गर्मियाँ हुआ करती थी। लेकिन शाश्वत जी, उस समय इतने व्हीकल नहीं होते थे, इतने घरों में एसी नहीं होते थे, पेड़ों कटान नहीं होते थे, ठीक है। लेकिन आजकल घरों में एसी होना भी ज़रूरी है, ठीक है। 4 व्हीलर भी ज़रूरी है, 2 व्हीलर भी ज़रूरी है, क्योंकि अब आदमी की ज़रूरत ज़्यादा बढ़ चुकी है और ये हमारे जीवन का एक हिस्सा बन चुकी है। चाहे 4 व्हीलर हो, 2 व्हीलर हो, चाहे प्लेन हो, चाहे इंडस्ट्री हो, ठीक है। इनके बिना भी कुछ नहीं होने वाला। गवर्नमेंट को भी इनसे अर्न होता है, ठीक। मतलब GDP में बहुत बड़ा इसका फ़र्क पड़ता है इन सब चीज़ों से भी, क्योंकि अब हम लोग इन सब चीज़ों में आ गए हैं, हम इन चीज़ों से पीछे नहीं हट सकते, ठीक है भाई। अब घरों में एसी लगना, पहले घरों में एसी नहीं होते थे, 2 व्हीलर इतनी संख्याओं में नहीं होते थे, 4 व्हीलर की संख्या, अब तो संख्या बढ़ती जा रही, क्योंकि ये हमारी बहुत ही एक जेन्युइन सी आवश्यकता है जो कि हर आदमी को
हर परिवार को चाहिए होती हैं। अब मेरा एक मानना ये है कि गवर्नमेंट को इस पर एक ठोस कदम उठाना चाहिए। मेरा जो अपना मानना है कि गवर्नमेंट को जितने भी हमारे स्टेट हैं वहाँ की गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट को एक ये कानून पास करना चाहिए, जितने भी हमारे इंडिया में गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, ठीक, उनको ये कहना चाहिए गवर्नमेंट को भी आपकी जिम्मेदारी है एक वृक्ष लगाना, और उसमें जो है एक टाइम बाउंड कर दिया जाए भी 6 महीने तक आपको उसको पौधे का अपडेट देना है, ठीक है। अगर वो पौधा सूखता है या पौधा नहीं होता है तो जिम्मेदारी आपकी होगी, ठीक है। और उस पर जो है हम, अगर वो पौधा नहीं होता है या टूट गया है, किसी ने सूख गया, तो उसकी जिम्मेदारी आपकी होगी। आपकी तनख्वाह से लगभग 2000 रुपये काटे जाएंगे, ठीक है। अगर ये ऐसा गवर्नमेंट, एक स्टेट की गवर्नमेंट है या सेंट्रल गवर्नमेंट की है, ये अगर ऐसा कानून पास कर देती हैं, ठीक है, तो जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय की संख्या हर स्टेट में, सेंट्रल गवर्नमेंट में बहुत अधिक है, तो अगर ये गवर्नमेंट ऐसा कदम उठाती है तो हो सकता है कि पेड़ों की संख्या ज़्यादा हो जाए, ज़्यादा लगने लगें, ठीक है। और ये जो हम आम आदमी हैं, उनकी भी जिम्मेदारी कहीं ना कहीं ये बनती है कि हम अपने एटमॉस्फेयर को, अपने इस आजकल जो गर्मी का तापमान बढ़ रहा है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हाई हो रहा है, 46 डिग्री, 47 डिग्री, 48 डिग्री, ठीक है, कि जो मतलब घर से बाहर निकलना बहुत ज़्यादा वो हो रहा है, तो उसमें भी हम आम जनता को भी ये सोचना चाहिए कि हम अपने घरों के आसपास, मोहल्लों में, रोड के चारों तरफ एक वृक्षारोपण भी करें। ये हम सबकी भी जिम्मेदारी बनती है, नहीं बनती है, ये है मेरा। ठीक है शाश्वत जी, बहुत अच्छा लगा मुझे आज इस पर ग्लोबल वार्मिंग बात करते हुए, और बहुत अच्छी बात है कि आज हमने टॉपिक की बात की। फिर कभी जो है मिलेंगे अगले टॉपिक पर, और कोई अच्छा सा टॉपिक हम लेकर आएंगे। ठीक है शाश्वत जी, आपसे मिलकर भी अच्छा मिला।